वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 के सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समलंब ABCD दिया हुआ है हमारे पास और जिसमें AB समांतर CD। तो जो है AB और CD ये भुजाएं समांतर हैं और AB बराबर 2 CD अर्थात CD का दुगना है AB ये दिया है। इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें क्या पूछा गया है हमसे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो हम इसके आंसर में स्टार्ट करेंगे। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे और इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में इनको समरूप करने के लिए कोण बराबर हो या भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज AOB में A पर जो इस साइड में बना हुआ कोण है और COD में C पर इस साइड में बना हुआ कोण ये बराबर है। क्योंकि AB और CD समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा हो गई और एक इस साइड में कोण है एक इस साइड में अंतः कोण है तो दोनों ये अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज का AOB में A पर बना कोण OAB बराबर कोण OCD C पर बना कोण इसमें, तो ये अंतः एकांतर कोण है क्योंकि AB समांतर CD हमें दी हुई है। तो अंतः एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। इसी प्रकार ये तिर्यक रेखा होगी, दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है तो B पर इस साइड में जो कोण बना हुआ होगा वो D पर इस साइड में बराबर होगा अर्थात ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल होगा। तो B पर जो कोण बना है तो ABO कोण ABO बराबर कोण इस पर D पर बना हुआ CDO और ये सेम टू सेम रीजन लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। अब दो कोण से भी हम समरूप कर सकते हैं और चाहे तो तीसरा कोण ये जो ऊपर बना हुआ है ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। कोण AOB बराबर कोण COD और ये किस कारण देंगे हम इसमें, शीर्षाभिमुख कोण दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण जिनका शीर्ष एक हो, कोई भी भुजा घनिष्ठ न हो, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो तीनों कोण बराबर हो गए इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज। अब A कोण जो है C के बराबर है तो स्टार्टिंग में C आएगा, O कोण O के बराबर है तो O आएगा, B कोण B पर जो कोण बना है वो D के बराबर है तो COD लिखा जाएगा। और किस समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता, तीनों कोण बराबर हो गए हैं। अब ये तीनों कोणों से समरूप सिद्ध हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। पहली भुजा AO इसकी संगत भुजा CO बराबर दूसरी भुजा रहेगी OB की संगत भुजा OD और तीसरी भुजा AB उसकी संगत भुजा CD। तो ये हम बराबर कर सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। दो त्रिभुज समरूप हो गए तो हम उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो ये अनुपात बराबर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। अब हमने ये समरूप सिद्ध कर दिए तो हमारे पास परिमेय 6.6 क्या है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हम लिखेंगे परिमेय दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमें ये परिमेय 6.6 में दिया हुआ है तो हम ये रखेंगे। तो ये अनुपात ये 6.6 हमने परिमेय लिख दी है। ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और अनुपात का अर्थ बटे में लिखेंगे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के। तो हमारे पास क्वेश्चन में AB बराबर 2CD दिया हुआ है
तो हम ध्यान देते हैं ए बी और सी डी इनकी संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की, तो इसके ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के इक्वल हम रख सकते हैं क्योंकि ये समरूप सिद्ध हो गए। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास सेम टू सेम हम रखेंगे। ए बी की वैल्यू 2 सी डी है, तो हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 सी डी रख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम ए बी के स्थान पर 2 सी डी रखेंगे और ए बी स्क्वायर है तो इस सारे का वर्ग हो जाएगा अपॉन सी डी स्क्वायर सेम टू सेम। ये हमने क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 2 सी डी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 2 सी डी है, इस सारे का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा और सी डी का वर्ग करेंगे सी डी स्क्वायर, तो 4 सी डी स्क्वायर अपॉन में सी डी स्क्वायर दिया हुआ है। अब सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4 बटे क्या आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा 1, अर्थात 4:1। तो हमारे पास जो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया था, उनका अनुपात हमारे पास आ गया 4:1। तो आशा है यूथरीज के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। आपने देखा कि इसमें भी पर में 6.6 का प्रयोग किया हमने, अर्थात दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, फिर उनकी एक एक संगत भुजाएं हमें दी हुई थी, उसका हमने अनुपात रखा, उसका वर्ग किया, तो हमारे पास जो है आंसर प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम आएंगे उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।